हेलो सो वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज का कंसेप्ट हमारा रहेगा गैप कंसेप्ट को कैसे रीड करना है मार्केट में यूजिंग प्राइस एक्शन, एंड उसके अराउंड आप एक ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि गैप ट्रेडिंग सेटअप जो होता है जनरली वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा डिपेंडिंग ऑन द सेटअप इट कैन बी हायर और लेसर, बिकॉज गैप के बाद मार्केट कैंडल कितनी बड़ी बनाता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। ऑल्सो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन रियल एंड फेक गैप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन द कंसेप्ट एंड कैसे उसको रीड करना है गैप को वो हम देखेंगे। सो रियल एंड फेक गैप के बीच में हमें अगर एक बहुत ही सिंपल डिफ्रेंशिएशन जानना है, व्हाट इज़ द बेसिक व्हाट यू कैन से डिफरेंस बिटवीन अ रियल गैप एंड अ फेक गैप, राइट। सो व्हेन अ रियल गैप जनरली हैपन्स, राइट, रियल गैप का कंडीशन इज़ वेरी सिंपल। इट मीन्स कि आफ्टर अ गैप अप और गैप डाउन, फर्स्ट द गैप अप इफ इट हैपन्स इट शुड बी, इसको GU लिख देता हूँ, गैप अप इट शुड बी अबव PDH, दैट इज़ प्रीवियस डे हाई, मतलब पिछले दिन का रेंज एक्सपैंड करना चाहिए। एंड होल ऑफ द 15 मिनट्स गैप कैंडल शुड बी, अगर ये PDH के ऊपर गैप अप हुआ है तो होल 15 मिनट्स कैंडल शुड बी अबव प्रीवियस डे हाई, राइट। होल 15 मिनट्स अबव PDH मतलब होल कैंडल, पूरी कैंडल PDH के ऊपर ओपन हुई है, जैसे कि यू कैन सी इन दिस केस, हम लोग उसको जूम करते हैं, ये केस में आप देखोगे दिस इज़ अ प्रीवियस डे हाई, राइट, एंड दिस प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, दैट इज ओपनिंग भी ऊपर है एंड कंप्लीट कैंडल इज अबाउट दिस। दिस मीन्स दैट मार्केट सस्टेन किया है अबाउ येस्टरडेज रेंज, राइट। सो इफ इट इज सस्टेनिंग अबाउ येस्टरडेज रेंज, राइट, तो वहाँ पे देन उसको बोला जाता है रियल गैप। सिमिलरली यू कैन सी निफ्टी के चार्ट में ऑन 20 दिसंबर यहाँ पे प्राइस गैप डाउन हुआ था, तो होल प्राइस इज ऑल्सो बिलो, दिस इज द PDL प्रीवियस डे लो 17 का, एंड वीकेंड के बाद डायरेक्टली 20 को नीचे ओपन हुए, तो प्रीवियस डे लो के नीचे हुआ एंड कंप्लीट कैंडल वॉज बिलो प्रीवियस डे लो। सो दैट मीन्स कि मार्केट इन अ वे दिस इज अ रियल गैप, राइट। मीन्स मार्केट में एक इंस्टीट्यूशंस जो है they have entered because a gap above PDH or below PDL can be created only by big players. Also if they are able to sustain, पूरी कैंडल ही कैंडल अगर PDH के ऊपर गैप अप हुआ है तो पूरी कैंडल ही PDH के ऊपर है, और PDL के नीचे गैप डाउन हुआ है तो पूरी कैंडल ही PDL के नीचे है, तो इसका मीनिंग वेरी सिंपल है, ये इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे एक्टिव है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड अ रियल गैप। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अ फेक गैप? फेक गैप इन अ वे उसका टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी सिंपल कि जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे लो है 6 दिसंबर का, 7 दिसंबर को मार्केट ओपन हुआ, ऊपर से गैप अप हुआ, बट इट इज़ बिटवीन PDH PDL। जब मार्केट रेंज एक्सपैंड नहीं करता है उस रेंज के अंदर ही गैप अप हो रहा है, एंड होल 15 मिनट्स कैंडल इज बिटवीन PDH PDL, राइट, होल और द मैक्सिमम ऑफ द कैंडल, मतलब इफ द कंप्लीट कैंडल, राइट, कंप्लीट कैंडल अगर PDH PDL के ऊपर बाहर नहीं है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल जो ओपन होता है मार्केट 9:15, राइट, आफ्टर दैट 9:15 to 9:30, सो अगर ये समझ लीजिए इन केस ये ओपन होके अगर गैप अप ओपन होके अगर ये सीधा ऐसे PDH के ऊपर भी चले जाता, स्टिल इट इज़ नॉट अ रियल गैप, बिकॉज फुल गैप कैंडल जो है, राइट, एटलीस्ट जो फुल गैप कैंडल शुड बी अबव PDH, or the full gap candle means the first candle after the market opens, first 15 minutes candle, not 5 minutes, should be below PDL. तो बीच PDH PDL के बीच में there should not be any trace of that candle, that is also not considered a real gap, and इसको हम बोले जाता है fake gap. So यहाँ पे gap logic in the fake gap is not applicable, you have to apply the normal price action rules, not the gap rules. Normal price action rules, what does it say?
इज दैट जो हमने इंट्राडे में दैट वी हैव लर्नड, राइट, इंट्राडे सेशन में वी हैव लर्न दैट दिस इज how you kind of structure is there, what are the range expansion, then आपका consolidation, reversal setups, right? तो वो जो चीज़ें हैं that will apply. But अगर वो real gap है तो you there is a setup that can be applied based on the gap candle. This is the first candle, right? In some cases again gap कभी कभी यहाँ पे आप देखोगे in some cases the risk, जैसे gap candle बहुत बड़ी होती है तो इन दैट केसेस द रिस्क कैन बी लिटिल बिट हायर, और किसी इसमें आप देखोगे गैप कैंडल छोटी होती है, इन दैट केस रिस्क कैन बी लिटिल बिट लेसर. सो वो जो होता है रिस्क रिवॉर्ड दैट चेंजेस, दैट विल बी द वेरिएशन ऑफ द मार्केट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट विल लुक एट द ट्रेडिंग सेटअप एंड देन विल ऑल्सो लुक एट दैट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट द गैप इज, राइट. सो बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड why a gap is created, right? Why market make gaps, क्यों directly क्यों नहीं open होता? So why the gaps are created? Gaps are created because of overnight some global markets volatile हो जाते हैं, right? So let's say you can see first half में जब हमारा market close होता है 3:30 PM तो US market open नहीं हुए रहते हैं, यूरोपियन मार्केट जस्ट ओपन हुए रहते हैं. सो इन अ वे इट कैन मीन बाय द एंड ऑफ द नाइट दे कैन टर्न फ्रॉम बुलिश टू बियरिश. सो हमारा मार्केट भी अगर फर्स्ट हाफ में बुलिश एंड किया इट कैन ओपन गैप डाउन, राइट. सिमिलरली जो होता है देयर कैन बी सम इवेंट, राइट, ओवरनाइट इवेंट इन आवर कंट्री, जैसे कि लेट्स से सम स्पीच बाय अ प्राइम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, or some news of some scam or anything that can come. So event some that might happen that can cause a sudden reaction in the market, right? So let's say in 2018-19 the event came of the Yes Bank, that there was some problem with Yes Bank. So Yes Bank directly opened gap down, right, after hitting below 400. So that case of overnight event risk or Nirav Modi scam came, so that also led to Punjab National Bank or banking sector open gap down, right? So event and global markets volatile ये सब होता है. या फिर in many terms you can see that sometimes if the market kind of rallies, मतलब there is an impulsive move, right? So इसमें कोई event नहीं रहता, इसमें global markets नहीं है, just nature of the market move. Let's say market goes from point A टू पॉइंट बी, बहुत फास्ट चले जाता है, जैसे बहुत फास्ट अप मूव होता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन जस्ट ओपन सडनली गैप डाउन. सो बिकॉज हम एग्जांपल भी देखेंगे, राइट. सो जैसे कि हम जो ये एग्जांपल हम देखते हैं, यू कैन सी अभी रिसेंटली हुआ है, राइट. विल सी द एग्जांपल दैट हैपन इन जैन. सो वी कैन सी फ्रॉम 17,200 मार्केट वन वे within 3 days, 3 trading days, it came 4.5%. For an index 3 दिन में 4.5-5% आना मतलब बड़ी बात होती है. So what happens is that if it opened at it closed at the high, it was a bullish, and directly because of that impulsiveness, also that move, it opened little bit gap down. अब some factors might be there, थोड़ा US market का भी bearish होता है, थोड़ा वो combination of factors can also be there, but you can also see there can also be continuation of move can also happen with a gap up. Or here also you can see a lot of gaps, right? A lot of gaps that generally happens when there is a strong move in the market, right? हम कभी भी यहाँ पे आप देखोगे, right? जैसे कि over here market trap भी जब करता है, look at this, before reversal it open gaps. तो gap can also act as a market trap. Why? You can see जा रहा था, गैप अप ओपन हुआ एंड बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ, बिकॉज गैप इन अ वे क्रिएट्स पैनिक इन द माइंड ऑफ ट्रेडर्स, इन द माइंड ऑफ जो एक मार्केट में आ रहा है रिटेल प्लेयर. उनको लगता है यार मार्केट अभी ये समझ लीजिए किसी की शॉर्ट पोजीशन यहाँ होगी, वो पैनिक करेगा यार मार्केट 1.5% ऊपर चले जाए, इट इज़ ओपनिंग 1% अप, व्हाट शुड आई डू, एंड हियर ही विल एग्जिट, he'll try panic, he'll take a long position
एंड हिल शॉर्ट पे भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड लॉन्ग पोजीशन पे भी हिट हो गया. तो गैप्स आर ऑल्सो वन वे, एक तरीका होता है गैप टू किक आउट वीक प्लेयर्स फ्रॉम द मार्केट. कभी भी आप बड़े रिवर्सल्स किक आउट वीक प्लेयर्स और सडन मोमेंटम जब, तो वहाँ पे गैप्स आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टॉप लॉस हंटिंग, राइट. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट बियरिश है, हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड सडनली रिकवर हो गया कुछ टाइम बाद, सेकेंड हाफ में या उधर से ही वहाँ पे, राइट. सो दैट कॉजेज की जो शॉर्ट पोजिशंस बनी है पोस्ट गैप डाउन वो ट्रैप हो जाती है. तो गैप्स भी ऐसा केस है कि अगर उसको आपने अच्छे से समझा नहीं तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू लॉसेस, राइट, फॉर यू, बिकॉज आप सीधा ट्रैप हो जाओगे. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक सडन गैप अप हुआ, पहले के गैप अप में मार्केट चलो रैली किया, सडन गैप अप एंड इफ़ यू एंटर्ड ऑन द बायस विदाउट अ लॉजिकल सेटअप, ऐसी गैप में एंटर कर गए तो बहुत बार आप मैक्सिमम ट्रैप हो जाओगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, गैप डाउन होने के बाद नीचे ही जाएगा. लाइक इन दिस गैप अप it went up, in this gap up it went down. Over here you can see gap down and reversal, and the next day gap down and move continue. So gaps in a way are a different world in itself. आप उसको कुछ उसमें लोग क्या फॉर्मूला ढूंढते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं. ये गैप कैंडल जो है इसका जो लेट्स से ओपन हो रहा है तो वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं, राइट. बट गैप कैंडल का शेप एंड साइज कैन ऑल्सो भी डिसेप्टिव. इसलिए जो ट्रेडिंग सेटअप आप बनाएंगे वहाँ पे आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट क्या करना है आपको, राइट. तो ये आई होप बेसिक थिंग्स अबाउट द गैप इज ऑल्सो दे आर यूज टू किक आउट द वीक प्लेयर्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग ऑल्सो. एंड मोमेंटम शिफ्ट के लिए भी गैप्स यूज़ होता है. अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड उसको फास्ट मोमेंटम शिफ्ट करना है तो गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली मोमेंटम शिफ्ट करेगा, right. So these are the why gaps happen in the market, right. So generally maximum cases it is because of you can say volatility of the global markets, right, and some event that might have happened, right. तो ये तीन है, 1 2 3, these three moves are very important. Market moving very fast, that also can leads to formation of gaps, global markets and event, राइट. नाउ कमिंग, अब हम सेटअप देखेंगे. अगर हमें सेटअप देखना है, राइट, सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेंगे निफ्टी का नवंबर का सेटअप. सो उसमें आपका स्ट्रक्चर रीडिंग जो है, स्ट्रक्चर रीडिंग भी एक पार्ट होता है, राइट. सो वो आपको हर इसमें करना है. लेट्स से मार्केट में हम लोग सबसे पहले PDH PDL मार्क कर लेंगे. ये एक था एंड ये एक था. सो द होल 15 मिनट्स कैंडल इज above PDH, this white line. तो ये रियल गैप है, राइट. तो ये रियल गैप हो गया. तो जब ये रियल गैप हो गया आपका, तो ये आपका रियल गैप हो गया है, इसका मीनिंग है कि देन वी हैव टू लुक एट द सेटअप. तो जो रियल गैप है उसमें ही ये गैप ट्रेडिंग सेटअप अप्लीकेबल है. अगेन आई एम रिपीटिंग, गैप ट्रेडिंग सेटअप इज अप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ रियल गैप्स. इन केसेस ऑफ फेक गैप्स, जो नॉर्मल सेटअप हमने इंट्राडे दैट यू हैव लर्नड, यू हैव टू अप्लाई दैट, बिकॉज फेक गैप मीन्स इट इज़ नॉट अ गैप, इट लुक्स अ लिटिल बिट अ गैप ऑन द चार्ट, बट इन प्राइस एक्शन सेंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गैप. तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ये दिस थिंग्स, सच कंसेप्ट आई श्योर आपको कहीं मिलेंगे नहीं ऐसे. वाई? बिकॉज उस तरीके से पीपल जस्ट लुक फॉर शॉर्टकट्स. जो सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड होते हैं वो भी बस शॉर्टकट्स, टाइम पास, ऐसा करो वैसा करो, बट समझने की कोशिश नहीं करते. प्राइस एक्शन इज ऑल्सो अ साइंस, इट इज़ एन ऑल्सो एन आर्ट इन विद इन इट सेल्फ. वो आपको समझना पड़ता है, तभी आप मार्केट को उस तरीके से यू वुड बी एबल टू ट्रेड इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, राइट. नाउ कमिंग ओवर हियर इज दिस ओवर, हम देखेंगे जब भी जो होता है देयर विल बी डेफिनेटली फर्स्ट 15 मिनट्स गैप कैंडल, राइट. 15 मिनट्स गैप कैंडल है, वो आपको मार्क करना है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट 15 मिनट्स कैंडल का जो यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, हाँ, 15 मिनट्स कैंडल गैप कैंडल जो बोलेंगे उसका हाई एंड लो आपको वहाँ पे
मार्क, येलो हम करेंगे, उसका हाई एंड लो आपको मार्क करना है. वाई? बिकॉज गैप अप हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, गैप डाउन हुआ है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं है. राइट. नाउ आफ्टर गैप अप हैपन्स, इफ इट्स अ ट्रैप, अगर ये ट्रैप है तो क्या करेगा मार्केट? जो गैप कैंडल का हाई है उसके ऊपर मार्केट वोंट ग्लो. हम यहाँ पे निफ्टी का इधर भी ओपन कर देते हैं इन 5 मिनट्स. राइट. दिस इज 15 नवंबर, तो हम लोग 15 नवंबर को जाएंगे एंड विल सी द डिफरेंट 2-3 एग्जाम्पल्स ऑल्सो. राइट. एवरीथिंग इज मिरर, इंडेक्स, स्टॉक, सब में एक ही लॉजिक अप्लीकेबल है, आपको कुछ नहीं. अब आप देखिए, दैट्स वाई 5 मिनट्स बहुत बार रिलायबल नहीं होता है. क्यों? आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. आई विल ऑल्सो पुट द सेशन ब्रेक्स थोड़ा सा डार्क कर लेता हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी. हाँ, यू लुक एट दिस 5 मिनट्स. ये 5 मिनट्स कितनी क्लीन है. ऐसा लगता है मार्केट ऐसे ऊपर ब्लास्ट होने वाला है, और बहुत लोग 5 मिनट्स के बाद यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ एंटर करते हैं एंड देन ट्रैप. तो 5 मिनट्स कैंडल पे आपको बिलीव नहीं करना है एकदम से. राइट. एंड यहाँ पे यू कैन सी कॉन्ट्रास्ट है. 5 मिनट्स इतना बुलिश, इतना बढ़िया WRC लग रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट्स पूरा डल हो गया. तो वो ऑर्डर सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट तक. इफ देर इज अ गैप कैंडल, राइट, एंड इफ इट वॉन्ट्स टू गो अप, इफ रियली वॉन्ट्स टू गो अप, आइदर इन द गैप कैंडल, दैट इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द ओपनिंग, और नेक्स्ट कैंडल में आपको मोमेंटम दिखेगा. तो टाइम पास नहीं करेगा. राइट. सो उसका इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है? जो गैप कैंडल है 15 मिनट्स वेट करना मैंडेटरी है. यू हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स. राइट. जैसे ही आपने वेट किया फर्स्ट 15 मिनट्स, वहाँ पे उसके बाद एक कैंडल मिलेगी आपको, शेप, साइज, अगर ऐसा है, आपको कैंडल का शेप और साइज से थोड़ा इंडिकेशन आता है हाउ द मार्केट मोमेंटम स्ट्रांग है कि नहीं. जैसे यहाँ पे हमें ऊपर से बहुत बड़ा वीक दिख रहा है, नीचे से वीक है, मीन्स देर इज अ प्रेशर ऑन द अपसाइड. इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन दैट बाइंग प्रेशर. स्टिल वी डोंट हैव टू फॉर्म एनी बायस दैट इट विल फॉल डाउन, नीचे ही जाने वाला है. नो, वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू इमर्ज. टेल अस भाई तू करना क्या चाहता है ना. सो व्हाट विल हैपन इज दैट कि हमें ये जो कैंडल है, अब इसमें दो चीज़ें हैं. अगर आपको एग्रेसिवली ट्रेड लेना है तो यू विल 5 मिनट्स WRC बिलो द गैप कैंडल लो. जैसे यहाँ पे आप देखो 5 मिनट्स WRC बिलो द गैप कैंडल लो विल एक्ट एज अ, आपका वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ट्रिगर हो जाएगा सेल साइड. बिकॉज मार्केट इन अ वे 15 मिनट्स सस्टेन होने के बाद इट इज़ नॉट एबल टू गो अप. बीच में थोड़ा टाइम पास करेगा, या फिर बहुत फास्ट मूव होना तो सेकेंड कैंडल में नीचे आएगा. एंड यू कैन सी दिस इज WRC. तो आफ्टर द कैंडल क्लोजेस, ऑलवेज कभी भी एंट्री कैंडल क्लोज के बाद ही लेनी है, योर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है. एंड व्हाट इज़ द स्टॉप लॉस? अगर आपने 5 मिनट्स के हिसाब से लिया है, राइट, 5 मिनट्स के हिसाब से लिया है, तो उसमें आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा, द स्टॉप लॉस विल बी अराउंड, बट विल गो ओवर देयर. स्टॉप लॉस विल बी 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक. राइट. सो 5 मिनट का अगर हम सेल साइड ले रहे तो वी वांट लोअर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो इनिशियली आपका अगर यहाँ पे ट्रेड लिया, इनिशियली SL विल बी दिस. सो व्हाट इज द रिस्क अराउंड यहाँ पे 18143.3%. राइट. उसके बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम पास किया एंड देन कंटिन्यूड मूविंग डाउन. तो आप जो टारगेट है, ये आपका पहला सपोर्ट है. हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट के लिए इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो. डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ये सपोर्ट हो गया, इस जोन के आसपास आ गया, ये जोन है. ऑल्सो एक चीज़ याद रखनी है कि सपोर्ट एग्जैक्ट, डोंट कीप योर टारगेट एट एग्जैक्ट सपोर्ट, थोड़ा सा ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देर विल बी अ लॉट ऑफ बाइंग ऑर्डर्स ऑन नियर द सपोर्ट. इफ द मार्केट रियली वॉन्ट्स टू रिवर्स, इट कैन हिट द सपोर्ट. तुम यहाँ इफ पीपल व्हाट दे डू अ मिस्टेक, दे पुट अ लिमिट ऑर्डर, it doesn't get execute and market suddenly goes up, and then profitable position turns into a loss. Don't do like that. Whenever the market comes near your target, just hit the market order. अगर if you are trading in index, liquid stocks, वो तो मार्केट में आपको एकदम लिक्विडिटी मिल जाएगी, या फिर एग्जीक्यूट करना है. डोंट वेट कि भाई 18090 है तो एग्जैक्ट 18090 टच होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा. राइट. समटाइम्स इट विल हैपन, समटाइम्स इट माइट नॉट. उसके 5-10 पॉइंट के रेंज में आ गया है, एग्जीक्यूट कर दो आप, है ना. उतना छोटे छोटे चीज़ों पे मार्केट में आपको वहाँ पे यू डोंट हैव टू ज़्यादा वहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है अननेसेसरी. डो नॉट कॉम्प्लिकेट ट्रेडिंग. ट्रेडिंग सिंपल है, उसको सिंपल रखो.
ठीक है, कभी मार्केट छोटा देगा रिवॉर्ड, कभी बड़ा देगा. डोंट एक्सपेक्ट कि भैया एकदम मेरा सेल ऑफ ही होना चाहिए. नो, इट विल डिपेंड. समटाइम्स गिरने के लिए मार्केट 2-3 दिन का टाइम लगाता है, समटाइम्स एक ही दिन में गिर जाता है, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन वॉट यू आर थिंकिंग. सो दिस इज द सेटअप 5 मिनट्स में ऊपर और नीचे. अगर हम सेल साइड लेते हैं, इट मीन्स 5 मिनट स्ट्रक्चर के हिसाब से यू हैव टू कैरी योर पोजीशन. जो टारगेट से वहाँ पे करो, लोअर हाई जहाँ पे ब्रेक हुआ वहाँ पे एग्जिट. आई थिंक यहाँ पे 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक उसने यहाँ किया है, तो आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया एंड देन ट्रेड क्लोज्ड. सेल पोजीशन फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, टारगेट जस्ट आप लोअर हाई के बाद वहाँ पे आपका योर टारगेट मतलब इट्स ख़त्म हो गया, ओवर, राइट. देन विल कम टू द, इस दिन का सेटअप हो गया, विल लुक अनदर सेटअप, राइट. मार्केट में नाउ विल लुक एट दिस सेटअप 26th of November, राइट. पूरा पीडीएल के नीचे, दिस इज पीडीएल हम लोग मार्क करते हैं, एक मिनट, दिस इज पीडीएल एंड इतना सा चल जाता है, बट मैक्सिमम कैंडल इज 15 मिनट्स इज बिलो पीडीएल. ये पीडीएच है. 26 नवंबर को हम जाएंगे, 26 नवंबर को हम जाएंगे. तो 26 नवंबर को विल गो, ओके, तो 26 नवंबर को अगेन हम लोग यहाँ पे आ गए. नाउ 15 मिनट्स वेट करना है, वो तो मैंडेटरी. ये गैप कैंडल का हाई लो 1 2 3, तो ये गैप कैंडल का लो हो गया है, ये गैप कैंडल का हाई हो गया. अब हमें वेट करना है किस डायरेक्शन में मूव होगा. अगर मार्केट समझ लीजिए रिवर्सल होता है, जैसे उस पहले केस में गैप अप करके रिवर्सल होता है, तो देन पीडीएच या उसके नीचे के सपोर्ट एरियाज आपके टारगेट हो जाते हैं. यहाँ पे अगर ये रिवर्स होता तो पीडीएल के जस्ट एकदम चिपक के ही गैप है, तो ब्रेक होता, देन हमारे रेजिस्टेंसेस जो भी आपको यहाँ पे दिखते हैं, राइट, ये वाला हो गया, फिर आपका ये वाला हो गया, ये आपके टारगेट्स है. जो नॉर्मल सिंपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो आपके टारगेट्स हो गए. टारगेट्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एंड कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग विल बी आफ्टर एटलीस्ट 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक. ये क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे इस केस में यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. इस केस में मार्केट ने, यू कैन सी, लुक एट द WRC, लुक एट द वेरी क्लीन ब्रेकडाउन. एकदम मार्केट ने कितना अच्छे से किया है. रियल गैप, राइट, पीडीएल के नीचे है, हल्का सा वेग चल जाता है, बट मैक्सिमम कैंडल इज बिलो पीडीएल, तो रियल गैप है ये. दिस इज ऑल्सो रियल गैप. फेक गैप में ये सेटअप नहीं अप्लीकेबल है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन फेक गैप दिस सेटअप इज नॉट अप्लीकेबल, तो लगाना भी नहीं, ठीक है. वहाँ पे नॉर्मल प्राइस एक्शन जो इंट्राडे में हमने सीखा है सेशन में, वो आप दैट यू हैव टू अप्लाई. लुक एट दिस. So gap trading is very powerful if done in a logical manner. Now you first need to understand which is considered as a gap and which is not considered as a gap. अब यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, तो अभी हमारा रिस्क क्या रहेगा. रिस्क आपका लोअर हाई पे आपको जाना है ना. 5 मिनट के लोअर हाई पे हम लोग देखेंगे, तो 26 नवंबर को हम लोग वहाँ पे जाएंगे. अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, राइट, एज पर दिस. सो यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट में, यहाँ पे ट्रेड आपका हुआ है. सो दिस इज़ द लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट, राइट, हाई. इसके ऊपर जाना चाहिए. 5 मिनट क्लोजिंग, ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस. स्टॉप लॉस कभी भी लगा के नहीं रखना है. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन इंट्राडे सेशन एंड पोजिशनल सेशन. इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा. क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट की WRC ने क्लोज देना चाहिए. एंड देन यू कैन सी आपका जो टारगेट है, पीछे सपोर्ट देखो जाके, ये एक सपोर्ट एरिया है 17,260 280 के अराउंड. तो ओवर हियर हाँ, ये इसको ब्रेक डाउन कर दिया. फिर उसके बाद हमारा सपोर्ट एरिया हो गया 17,216. तो 280 से 216 ये फर्स्ट टारगेट है. उसके बाद सारा लोअर हाई पे की गेम है. तो यू कैन सी लोअर हाई कब कहाँ ब्रेक हुआ, होल डे लोअर हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, बस इट केप्ट ऑन कंटिन्यूसली मूविंग डाउन 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 एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ. सो you booked your target in profit and remaining also confidently with logic you are able to कैरी कर पा रहे हो आप कॉन्फिडेंटली. तो ये होता है ट्रेडिंग में. एक सिस्टम फॉलो करो रूल बेस्ड वे में, एक ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करो, फिर देखो कैसे पैसे नहीं बनते. बट मैनी पीपल डोंट डू इट. दे ट्रेड विथ इमोशंस, बायसेस, दे ट्रेड विथ ईगो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने ये कोई सेटअप किया है, मैंने कोई 2 लाख का कोर्स किया है, 1 लाख का कोर्स किया है. ऑल दिस इज बुलशिट, राइट. ऐसे पैसे बनाने लग जाते तो जो चीज़ है मार्केट में
हर कोई पैसे बना लेता, नो, you have to understand the game, right? That is why we are offering this price action. ये इसका पूरा मतलब है क्योंकि we first want to tell people that whatever kind of a maximum things available in social media are of no use. You have to just try to understand the market in a very very kind of a simple terminologies. उसको समझना है and then you will get results, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं बिल्कुल कितना अच्छे से मूव हुआ है, ठीक है। अभी हम एक स्टॉक पे भी देख लेते हैं, राइट। स्टॉक पे हम लोग देखेंगे, लेट्स गो विथ टाटा स्टील देख लेते हैं, मेटल सेक्टर के, राइट। उसका भी हम गैप कर लेते हैं 20 दिसंबर। ये देखिए, ये दिस इज़ अ फेक गैप बिकॉज द गैप कैंडल होल इज बिटवीन PDH एंड PDL। फेक गैप, ये फेक है, राइट। उसमें गैप कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट। दिस इज़ अ रियल गैप। अब देखिए रियल गैप है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना रिस्क है। तो टाटा स्टील पे विल गो 20 दिसंबर, राइट। अब यहाँ पे वी कैन सी, यस, दिस इज़ अ गैप कैंडल। अगेन इफ ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो ही लेना है। देखिए अब यहाँ पे दिस इज़ वेरी क्रूशल, ये गैप कैंडल यहाँ पे एक तरीके से बनी है, ये भी फर्स्ट 15 मिनट्स है, इसका लो मार्क कर दिया यहाँ पे, राइट। मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया। यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ WRC मैंडेटरी है, ये चीज़ याद रखना है। कहाँ मिली WRC? यहाँ मिली आपको 10 बजे। वेट कराया उसने, आधा घंटा वेट कराया, बट उसके बाद दिया। एंड व्हाट हैपन ऑफ WRC 1088 से सीधा 107 से, वेरी क्लीन एकदम, मतलब मूव मिला है आपको। ये देखो पीछे सपोर्ट भी है, 10767 पे एक सपोर्ट है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए ये वेक बनी है, ये एक जोन बना है 107,577 पे। तो अब दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, लुक एट दिस लाइन यू आर एबल टू सी एट 107,576 एंड मार्केट कहाँ से भागा है? मार्केट का लो है 1077.5। तो इफ़ यू वुड हैव पुट अ टारगेट एट 1076 तो क्या होता? आपके टारगेट से जस्ट मिस होकर मार्केट वापस ऊपर चले जाता। अरे यार ये तो फिर आप देन थॉट प्रोसेस कैसा होता? यार ये मैं मिस कर दिया यार, बुक कर लेता वहाँ पे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक इसको अगर फॉलो करना है टारगेट के पास, व्हाट यू कैन कीप 5 मिनट WRC के ऊपर ऐसे स्टॉप लॉस रिमेनिंग, जिसको प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, ट्रेल एंड कीप इट लाइक दैट, वेरी सिंपल, राइट। एंड देन मार्केट वहाँ पे एक तरीके से आपको उस तरीके से यू वोंट मिस, या फिर जैसे ही उस टारगेट के आसपास आ रहा है सीधा मार्केट पे निकाल दो पार्शियल क्वांटिटी। बुकिंग विल बी द सेम जो हमने पहले डिस्कस किया है। इफ़ यू आर इमोशनल पर्सन, आपको टाइम है, तो आप 70-30 का रूल फॉलो करते हैं। 70% टारगेट 1 एंड 30% ट्रेल। बाद में आपको यही 50-50 पे आना है, 50% टारगेट 1, 50% ट्रेल। ऑलवेज मेक अ हैबिट कि फर्स्ट टारगेट पे कुछ ना कुछ आप बुक करो, राइट, सो दैट ये आपको इमोशनल स्टेट आपका पॉजिटिव रहता है कि हाँ मैंने तो कुछ प्रॉफिट निकाला है, मैंने अगर ट्रेड अच्छा पकड़ा है तो आई एम नॉट गिविंग बैक टू द मार्केट, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यू कैन सी अच्छे से वहाँ पे हिट किया। एंड नाउ विल गो टू 5 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑल्सो ऑन दिस इज़ 20 दिसंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 5 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया है, जो एक ट्रेलिंग की वजह से कैसे आपको मार्केट एडवांटेज देता है। लुक एट दिस इज़ द लोअर हाई आपका आफ्टर द एंट्री, दिस इज़ द लोअर हाई, राइट। उसके बाद उसने एंट्री दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद ये आपका इनिशियल SL आया, मार्केट नीचे वापस वॉलेटिलिटी आया। अब देखिए इसके ऊपर इफ़ यू वुड हैव जस्ट पुट द स्टॉप लॉस उसके ऊपर, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, जस्ट उसके ऊपर डालते तो आपका हिट हो जाता। क्यों? इसलिए बोला स्टॉप लॉस कभी भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने आई ये वीक। देखा ना आपने, PDL के नीचे हंट करके आता है, इंट्राडे में भी लर्नड, जस्ट हंट करके आया आपको ऐसे। सो उसके बाद फिर बड़ा मूव दिया उसने। तो ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस, 5 मिनट क्लोजिंग, उतना बफर मार्केट को देना पड़ता है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको वो चीज़ दिखती है कि देखो मैंने 0.02, 0.1, 0.2% पे मेरे पे ट्रेड लिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मार्केट का नेचर है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आना। आप उसकी वॉलेटिलिटी को अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे इतने छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स 15 मिनट्स, हाउ कैन यू ट्रेड विथ पीस ऑफ माइंड? तो कहीं भी छोटा सा मूव ना पैनिक करके एग्जिट कर जाओगे एंड देन मार्केट मूव होता है उस डायरेक्शन में, उसका नेचर है।
एंड पोस्ट कोविड मार्केट्स हैव बिकम मोर वोलेटाइल, और वोलेटाइल हो गया। तो यहाँ पे तो आपको और डिसिप्लिन, नहीं दे रहा है क्लोज तो रहने दो, थोड़ा 2-3 रुपया 3 रुपये 4 रुपये ऊपर लॉस समटाइम्स हो जाएगा, बट ये आपको ऐसे 20 रुपये 15-20 रुपये भी तो मिलेगा। 1097 से 1066 30 पॉइंट्स जोक नहीं है, बिल्कुल दिया उसने, ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। विल लुक एट द कैंडल ऑल्सो, राइट, 20 दिसंबर का। लुक एट दिस, बिल्कुल विक मार के आया, कोई WRC नहीं बना, विक मार के सीधा नीचे, एंड 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये होता है एक गैप ट्रेडिंग सेटअप, राइट। हमने उसको डिस्कस किया है, हमने व्हाट व्हाई द गैप्स आर देयर वो हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज़ अ रियल गैप फेक गैप वो डिस्कस किया है, व्हाट कॉजेज गैप, व्हाट शुड बी द रिस्क मैनेजमेंट, एंड एज पर द रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे जो हमने डिस्कस किया है, 1% का रूल अप्लीकेबल है प्राइस के हिसाब से, जो हमने इंट्राडे में स्टडी किया है सेम रूल, एंड 2% कैपिटल आप लूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम इन वन ट्रेड। सो वो चीज़ है, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन यू, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स द गैप सेशन, होप यू फाइंड इट यूजफुल। आई ट्राई टू प्रेजेंट इन अ वेरी सिंपल लॉजिकल एंड इफेक्टिव मैनर, राइट, एंड होप मज़ा आया होगा आपको समझने में, एक प्रॉपर कैसा गैप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते विदाउट कॉम्प्लिकेशन, विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, प्योर प्राइस एक्शन, और रिजल्ट्स आपके सामने, राइट। बस उसको फॉलो करना है अच्छे से, nothing else matters in the market, right? So hope with this I'll end the session. Thank you for being a wonderful audience. अच्छे से आप, I hope कि you will go and practice कीजिए अच्छे से, तभी आपको वो concept अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा, right? And do not compare with others. अपना अच्छे से मेहनत कीजिए और मार्केट में पैसा बनाइए, आपका जो फोटे है वो स्टडी कीजिए ना। देयर आर ऑल्सो सम स्टूडेंट्स ऑफ अस जो मैक्सिमम गैप ट्रेड करते हैं, राइट, क्योंकि उनको वहाँ पे एक तरीके से दे आर मोर कंफर्टेबल, ये गैप का सेटअप और एक अपना इंट्राडे का कोई एक सेटअप जो हमने डिस्कस किया है, रेंज एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन वाला जो सेटअप है वो ट्रेड करते हैं। तो यू हैव टू, आप हर चीज़ मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, हर चीज़ के पीछे यू कैन नॉट रन, यू हैव टू डिसाइड दिस आर द 3 कोर थिंग्स विच आई वांट टू ट्रेड एंड विच आई वांट टू एक्सेल, राइट। सो विद दिस लेट अस एंड द सेशन and we'll meet in the next session then. Till then, goodbye, take care of your health, we'll meet again, bye bye, and see you.